प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर अगले भाग में उपस्थित हूँ। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को कोई मंत्र तंत्र विधि या अनेक प्रकार के आप यदि अकल लगाते हैं तो भगवान अकल से नहीं मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। ज़्यादा ज्ञान होने पर भी भगवान नहीं मिल पाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब कितना हूँ दिमाग लगाइएगा, लेकिन महापुरुष लोग पहले ही बता चुके हैं कि ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा अध्ययन करने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपका भाव सही है, शुद्ध है, प्रेम शुद्ध है, तो ईश्वर के मिलने में कोई संदेह नहीं है, वो निश्चित रूप से मिलते ही हैं। तो एक गांव की घटना है। एक गांव था, वहाँ एक शिव जी का मंदिर था जो गांव से थोड़ा हट के था। तो वहाँ एक मंदिर बहुत विशाल था, सब गांव के लोग आते थे और वहाँ समय से सब लोग पूजा करके और रात में मंदिर बंद करके चले जाते थे। रात में कोई मंदिर पर रहता नहीं था। तो एक बार एक शिकारी उस मंदिर के रास्ते से आ रहा था, तो थोड़ा सवेरे ही आ गया और आया तो मंदिर में घंटा का आवाज़ सुना। तो सोचा कि घंटा का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो घंटा की आवाज़ सुनते सुनते मंदिर के समीप पहुंचा तो देखा दे हुआ कुछ लोग जमे हैं, 10, 20, 25, 50 के संख्या में लोग थे। तो सोचा कि हम तो शिकारी हैं, हमारे पास मांस है, हरिन के सींग है, ये सब चीज़ देख करके सोचा दे हम तो मरे हुए मांस को जानवर के टांगे हुए हैं, तो लोग तो देख के हमको भड़क जाएगा। तो सोचा दे यहाँ छिप जाने में ही भलाई है। तो एक मंदिर के बगल में एक झाड़ी था, उस झाड़ी में छिप गया और झाड़ी से छिप के देखने लगा कि इतने लोग आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ। वो तो शिकारी था, वो सब दिन जीवन भर जंगल में ही अपना समय व्यतीत करते रहा। सब दिन जानवर का शिकार करना, उसको मारना और उसी को खाना, यही उसका काम था। वो तो सांसारिक से बहुत दूर था, सामाजिकता व्यवहारिकता उसके पास था ही नहीं। लेकिन अचानक वो जब मंदिर पर भीड़ देखा तो जिज्ञासा बस उस झाड़ी में छिप गया। झाड़ी में छिप के वो देखने लगा कि लोग कर क्या रहे हैं। तो जब देखने लगा तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का लोग पूजा कर रहे थे। तो उस पर देखा दे पानी से उसको पानी पटा के उसको लोग साफ कर रहे हैं। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद माला चढ़ाएं, उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद आरती करके अपना जो समझ में आया लोग स्तुति करके भजन कीर्तन करके और फिर मंदिर बंद करके चले गए। तो जब चले गए तो सोचा दी तो भगवान है, इनका जय जयकार हो रहा है। तो सोचा दे हम तो जीवन भर ये पाप ही कर रहे हैं, केवल जीव हत्या करते हैं और भगवान के बारे में तो हम कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। तो आज वो भगवान के बारे में देखा, सुना, जाना तो उसको बहुत अंदर से हर्ष हुआ। वो सोचा कि हम भी भगवान की भक्ति करें। तो वो शिकारी था, वह यह नहीं समझ पाया कि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ता है कि और कोई पत्ता। वो तो समझा दे कोई पत्ता चढ़ाना है और प्रसाद चढ़ाना है और उनका जल चढ़ाना है, इस समझ गया। इतना चीज़ समझ गया। जब सब लोग चले गए तो जब एकांत पाया तो वो मंदिर की ओर प्रवेश करने लगा। मंदिर पर ऊपर गया तो देखा कि भगवान सजे हुए हैं। तो सजे हुए हैं तो वो अपना अकल के अनुसार सोचा कि आज हम भी भगवान को पूज ले, ताकि कहीं उनका दर्शन हो जाए तो हमारा दुख छूट जाए, इस सब पाप कर्म से हम मुक्त हो जाए। तो अपनी आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए जो है भगवान की भक्ति को उन्मुख हो गया। तो सोचा जे यहाँ तो न उसके पास कोई बर्तन था, न कोई लोटा था जिससे वो जल लावे और वो भगवान के अभिषेक करे। तो सारे श्रृंगार जो था उसको हटाया और मुंह में पानी भर के लाया। और वो तो समझा जे जले चढ़ाना है तो मुंह में पानी भर के लाया, मुंह पानी भर के लाया और एक बार शिव जी पर फुर सिर मारा, पूरा चंदन उंदन जो था वो साफ हो गया।
जब चंदन साफ हो गया तो वो सोचा कि अब जल चढ़ गया। फिर दोबारा पानी लाया, मुंह में भर के एक बार ऊपर से एक कुल्ला फिर उझला, तो समझा कि अब जल हो गया, अब शिव जी साफ हो गए, भगवान है। और कुछ पत्ता जो अगल बगल में नज़र आया, जिस पेड़ का पत्ता था उस सबको तोड़ के जमा करके और शिव जी पर चढ़ाया। और उसके पास हरिन का मांस था, उस दिन हरिन का शिकार किया था, इसलिए उसके पास हरिन का ही मांस था। तो वो अपना चाकू निकाला और मांस को एक टुकड़ा काटा और भगवान पर चढ़ाया। अब बाकी टुकड़ा जो था उसको भी भगवान पर चढ़ाया, 2 पार्ट में चढ़ा दिया। उसके बाद अपना जो उसको समझ में आया भगवान की स्तुति करने लगा कि प्रभु आज तो ये हरिने का मांस है, इसको आप ग्रहण कर लीजिए ताकि हम भी खाएं। क्योंकि इतने गांव के लोग थे, सब लोग भोग लगा के ही सब लोगों को देखे हैं खाते हुए, तो आप भी इसका भोग लगाइए जो हम खा लें। तो वो अपना सोचा दे कहीं आज हमारे सामने पहला दिन आया है, कहीं भगवान मेरे सामने कहीं नहीं खाए, बाद में खा लेंगे। तो एक टुकड़ा शिवलिंग पर छोड़ दिया और एक टुकड़ा ले करके फिर चला गया। जब कल गांव के लोग सुबह में आए तो सोचे ये मंदिर में कोई असुर का प्रवेश न तो हुआ है, जो आखिर भगवान के ऊपर मांस का टुकड़ा चढ़ाया, ये क्या है, नहीं है कोई प्रेत आत्मा न तो यहाँ आके बस गया। गांव में अनेक प्रकार की भ्रांति फैल गया। लोग आए, पूरे गांव में हल्ला हुआ, मंदिर को अच्छे से धो धा करके फिर उनका भगवान की विधिवत पूजा करके और सब लोग अपना फिर रात में मंदिर बंद करके जाने लगे। लेकिन उस एक रोज़ जब वो भगवान का पूजा कर लिया तो उसको मन में ही भाव जग गया कि नहीं अब भगवान के डेली भोग लगा के ही खाएंगे। हो सकता है कि कहीं भगवान के उन लोगों के प्रसाद से पेट नहीं भरता होगा, तो हमारे पास जे है उसी से उनका पेट भर उनको रख दे ताकि वो खा लें। फिर गया अपना कल होके अपना शिकार करके लाया और फिर समय से वो अपना झाड़ी में छिपा हुआ था। तो जब सब लोग चले गए मंदिर के अच्छा से देख सुन के साफ सुथरा करके स्तुति वंदना करके, और सब लोग चिंता में पड़ गए कोई आसुरी शक्ति इस मंदिर पर प्रवेश कर गया है। तो गांव के लोग चले गए। उसके बाद फिर वो अपना उसी विधि से लाया, मुंह में पानी भर के और उस पर भगवान शिव पर कुल्ला मारा। और उसके बाद जो है वो फिर पत्ता जंगल से ही तोड़ के लाया था, बहुत अच्छा अच्छा हरा हरा पत्ता भगवान पर चढ़ाया। फिर मांस का 2 टुकड़ा चढ़ाया और फिर अपना भगवान की स्तुति जो आया उसको भगवान से कहने लगा कि प्रभु कम से कम आजो ज़रूर खा लीजिएगा, चूँकि आप नहीं खाइएगा तो हम नहीं खा पाते हैं, हम आपके इंतज़ार में रह जाते हैं कि आप खाएं कि न खाएं, इसलिए आप खा जरूर लीजिएगा। हो सकता है जब नया है इसलिए हमारे सामने आपको शर्म लगता होगा, लेकिन हम रोज़ आपका सेवा करेंगे और इतना मांस आपको हम डेली देते रहेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका पेट भर जाएगा। वो फिर अपना सारा कर्म करके वहाँ से चला गया तो फिर लोग सुबह में आए तो देखते हैं कि फिर आई उससे भी बड़ा मांस का टुकड़ा है। तो गांव के लोग चिंता में पड़ गए, यहाँ कोई आसुरी शक्ति आ गया। तो गांव के लोग वहाँ पर सोचे कि न अब यहाँ रहना होगा। अब कुछ दिन लोग रात में वहाँ ठहरने लगे। फिर आचार्य लोग आए, उस पर मंथन हुआ तो सब लोग कहा कि कोई आसुरी शक्ति आ गया है तो ये यहाँ एगो 7 दिन का यज्ञ कर दिया जाए। तो एगो 7 दिन का वहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ, पूरे धूमधाम से। पूरा गांव के लोग, अगल बगल सब गांव के लोग आए, अच्छा से मेला लगा, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सब लोग जब चले गए तो 7 दिन तक अब भीड़ के देख करके वो आता नहीं था, वो अपना उधरे कहीं छिप जाता था। लेकिन मांस लेके रोज आता था, वो खाता था नहीं। वो सोचता था कि भगवान भूखे रह जाएंगे, हम खाएं तो कैसे, यदि भगवान भूखे हैं हम खा लेंगे तो पाप लग जाएगा। तो इस चक्कर में वो खाता नहीं था, भगवान के इंतजार करने लगा जब कब मंदिर खाली हो तो हम जाए। तो जब पूरा जग खत्म हो गया तो जब सब लोग जग करके जब मंदिर से चले गए 1 सप्ताह के बाद, तो 1 सप्ताह से भूखा था। फिर अच्छा मांस लेकर आया और भगवान पर फिर चढ़ाया। फिर अपना मुंह में पानी भर के लाया, जंगल से पत्ता रोज़ लाता था, ताज़ा ताज़ा उस सब पत्ता को चढ़ाया और फिर मांस चढ़ा के फिर भगवान की स्तुति करने लगा कि प्रभु कम से कम आज तो इसको ज़रूर ग्रहण कर लीजिएगा। 7 दिन से हम आप नहीं खाएं तो हम भी नहीं खाएं, से आज खाइएगा और हम भी आज खाते हैं।
प्रसाद चढ़ा के चला गया और एक भाग उठाया मांस का, वो अपना लेके चला गया और एक भाग छोड़ दिया। जब फिर गांव के लोग आए तो समझे रे ना यहाँ कोनो तगड़ा असुर पहुँचा हुआ है जो रोज़ मांस रख देता है, इतना जग होने के बावजूद भी नहीं भागा। तो लोग सोचे जे भाई आचार से राय विचार किए तो आचार लोग कहें ना इस शिवलिंग को यहाँ से हटा दीजिए, गांव में रख दीजिए, यहाँ ठीक जगह नहीं है। तो वहाँ से शिवलिंग पूरे गांव के लोग मिल के उठा के कहीं अलग गांव में रख दिए। तो उस रात जब वो आया तो अपना सारा व्यवस्था लेके आया, मांस पत्ता अच्छा लाया। उसके बाद जब मंदिर पर वो आया और जब मंदिर में प्रवेश करने लगा मुंह में जल भर के, तो जब मंदिर खोलता है तो वहाँ भगवान नहीं है। वो लगा रोने, जब प्रभु कोई गलती में हो गया तो आपको बताना चाहिए, हम तो आपके फेर में खाते भी नहीं हैं, आप 7 दिन नहीं खाएं तो हम भी नहीं खाएं, और रात आप खाएं, आज क्या गलती में हो गया, क्या मांस सही नहीं था, तो आप कहते हैं फिर कौन दूसरा जानवर का शिकार करते। और वो लगा वहाँ लोट कर रोने। और उसका भाव देख करके भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और रात में लगा डमरू बजने। मंदिर पर एक बार पूरा प्रकाश छाया, पूरे मंदिर एकदम प्रकाश से भर गया और डमरू की आवाज़ होने लगा, घंटा बजने लगा अपने आप। तो गांव के लोग रात में जग करके तलाश कर रहे थे जो वहाँ रात में कुछ आता है कि क्या है। शिवलिंग तो ले आए थे लेकिन गांव के लोगों का इंतज़ार उधरे था मंदिर के तरफ। जब मंदिर पर प्रकाश फैला और घंटा का आवाज़ हुआ, डमरू का आवाज़ हुआ, तो गांव के लोग सोचा कि आखिर मंदिर में इस समय रात में हो क्या रहा है। तो जब पूरे गांव के लोग जब एकत्र होकर आया, देखता है तो एक शिकारी और भगवान भोलेनाथ खड़े। तो सब लोग जब देखा तो आश्चर्य में सारे लोग भाव विभोर हो गए और सबको उस शिकारी के चलते ही पूरे गांव को भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया और भोलेनाथ वहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो गए। तो कहने का अर्थ है कि भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। तरह तरह के वेद स्तुति और तरह तरह के व्यंजन और फल फूल से भोग लगाने से यदि भाव सही नहीं है, श्रद्धा सही नहीं है, तो भगवान प्रकट नहीं होते। यदि भाव सही है तो किसी भी रूप में आप जिस तरह से उनको भजिएगा उसी रूप में उसी तरह से प्रकट हो जाएंगे। तो भगत के बस में है भगवान। यदि भाव सही है तो भगवान के प्रकट होने में समय नहीं लगता है। न तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। जीवन भर माला जपते जपते मुनि ऋषि बहुत मर गए, सारे माले खिया गए हाथ पर फेरते फेरते, लेकिन भगवान नहीं मिले। लेकिन भाव सही हुआ तो बहुत को मिल गए एक झटके में। इसलिए भगवान भाव का चीज़ है। इसलिए मन वचन कर्म छाड़ी चतुराई। मन वचन कर्म से यदि चतुराई छोड़ के उनके शरण में जाते हैं तो भगवान निश्चित प्रकट होते हैं और आपका उद्धार कल्याण निश्चित करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित रहिए और राम नाम का रट करते रहिए। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। आ ना ही तो भाव बिगाड़ में पड़िए, छूटत अति कठिनाई रे। इसलिए प्रभु का चिंतन मनन भजन करते रहिए शुद्ध मन से, तो कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर अगले भाग में। जय गुरुदेव।